वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 27 फरवरी 2024 है और 26 और 27 फरवरी का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए अंत तक और हम ये सेशन के बीच में या अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको सही जवाब देना होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? ये आपको 24 फरवरी को मनाया गया। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्यों मनाया गया, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, हमने मेंशन कर दिया है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम पास किया गया था और इसी कानून की स्मृति में यानी कि याद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और जितने भी फरवरी का अभी तक का दिवस है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमने इसको मेंशन किया है, जल्दी से इसे भी देख लीजिए। और प्रत्येक दिन एक एक बढ़ते जाता है। अगर आप मेरे साथ रेगुलर होंगे तो ये सारे दिवस जितने भी दिख रहा है सब कुछ आपको याद हो चुका होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और इसी दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है यानी 4 फरवरी को। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है यानी कि 10 फरवरी को ही। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। लेकिन ये जो फरवरी के सेकेंड मंडे जो आता है उसी दिन ये अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी विश्व वेल दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 21 फरवरी को ही राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। इतना था अभी तक का दिवस जो इम्पोर्टेंट था और अगर आप रेगुलर होंगे तो ज़रूर आपको याद हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? ये आपको नई दिल्ली में करेंगे। कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में। ये रहे मोदी जी और उद्घाटन के समय का ये फोटो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको अशोक सराफ को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ को सम्मानित किया गया। और हाल में जो सम्मान मिला हो जल्दी से देख लीजिए, जो पुरस्कार से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछता भी है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर को मिला है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPP नवियर पुरस्कार से एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। ये था पुरस्कार से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? ये आपको छतरगढ़ में शुरू हुआ। छतरगढ़ जो है राजस्थान का एक
बीकानेर जगह के नाम है। तो ये बीकानेर जगह में ही एक छोटा सा जगह है, उसका नाम है छत्तरगढ़, और यहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना परिसंचालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ये आपको लीना नायर को चुना है। किसे चुना है? लीना नायर को। और इस टाइम मैगजीन में अगर हम बात करें तो टोटल 12 महिलाएं शामिल थीं, और ये दुनिया भर के 12 महिलाएं टॉप मोस्ट में शामिल थे। लेकिन इसमें भारतीय मूल के महिला जो हैं, जिनका नाम है लीना नायर, इन्हें जगह मिला है और इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इस लिस्ट में बारबी फिल्म के डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग को भी सम्मानित किया गया। इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी बने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं? बीबीसी चेयरमैन डॉक्टर समीर शाह बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख के पदभार को संभाला। नवाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निर्देशक निखिल जोशी बने। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी और सीईओ वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? ये आपको स्पेन में होगा। कहाँ होगा? स्पेन में होगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। इसको आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर के जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं जो महंगी महंगी मोबाइल बनाते हैं या नॉर्मल भी बनाते हैं, तो ये आपस में मीटिंग करते हैं कि इस बार का रेट क्या होगा, कैसा मोबाइल का फीचर होगा। कई तरह के मुद्दे पर चर्चा होती है और इसलिए इसे मनाया जाता है और हर साल इसे मनाया जाता है। और इसका मनाने का जो तिथि है 16 से 29 फरवरी, यानी कि 26 फरवरी से 29 फरवरी, 29 फरवरी यानी कि परसों इसकी समाप्ति भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में एसजेवीएन ने कहाँ 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये आपको उत्तर प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़कर 25,000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया। 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई? ये आपको भारत में हुई। कहाँ हुई? भारत। और भी चीज़ें रिलेटेड देखिए जो इंडिया से है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान 85 नंबर पर ये आ चुका है। हाल का ये रिपोर्ट है। डेनमार्क में भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया है? ये आपको पुणे में किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। यहाँ पर अगर देखें जो महाराष्ट्र एक्सपो MSME जो आयोजित हुआ है 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये चला, यानी कि लास्ट कल तक चला है। और
और जब भी हम हाल ही में बोले ना तो समझिए कि 2-3 दिन का न्यूज़ है, सबको एनालिसिस करके बनाया जाता है। और हम जितना मेहनत से बनाते हैं ना, आप लोग सपोर्ट किया करिए, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आप भी मेरे लिए बस इतना करिए कि जो सेशन है उसे पूरा देख लीजिए। इसमें अगर बात करें तो महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो की अगर बात करें तो उद्योग के लिए इसे बढ़ावा दिया गया, छोटे तौर पर, बड़े तौर पर। अब इसमें डिफेंस वाले जो है वो हेल्प भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? ये आपको सुरेश वाडकर को मिला है। ये रहे सुरेश वाडकर, इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है, एक मशहूर संगीतकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ये आपको फिलीपींस बना। कौन बना है? फिलीपींस बना है। और फिलीपींस की बात करें तो ये देखिएगा तो यह एक एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला है देश है। और यहाँ पर देखिएगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया के जस्ट इधर बगल में देखिएगा, ये वाला हिस्सा वर्ल्ड मैप में एकदम छोटा छोटा टापू को मिलाकर इस कंट्री को बनाया गया है। इसका नाम है फिलीपींस है। और इक्वेटर के जस्ट नज़दीक में ये पड़ता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मनीला है। आज का पहला प्रश्न है ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने पिछला सेशन में बताया था, एक बार ये आया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? ये आपको असम सरकार किया। कौन किया है? असम सरकार किया है। असम सरकार का मानना है कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, मैरिज करता है डिवोर्स तुरंत दे देता है। इस पर एक नियम लाया और बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छा कदम है। और भी चीज़ें देखिए जो असम सरकार से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका नाम है अष्टलक्ष्मी, के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम के राजकीय फल काजी नींबू, जो नींबू होता है ना, तो नींबू का बड़ा साइज, काजी जो छठ पूजा में वो बड़ा बड़ा रहता है ना, उसको लगाया जाता है, तो उसको बोला गया कि वो असम का ये राष्ट्रीय फल है, उसे मान्यता मिला है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया है? ये आपको UAE को हटा दिया गया है। आज के क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, FATF की फुल फॉर्म क्या है? ये हमने नहीं बताया है, आप इसके लिए गूगल का मदद ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी। UAE ने आनंद कुमार को गोल्ड वीज़ा दिया, जो आनंद सुपर 30 का डायरेक्टर है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आपको IIM शिलोंग में आयोजित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अगर देखें तो विशेष रूप से उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हम इधर जो है अल्टरनेट करेंट अफेयर लेके आते हैं, डेली नहीं, एक दिन बीच करके। वो होता यूँ ही है कि जो मेन टॉपिक होता है उसको एनालिसिस करने में भी टाइम लगता है। और मेरे साथ आप बने रहिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए यदि आप नए हैं। और मेरा सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए।
मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगल।